कि वो अकेला आदमी दुनिया को हिला रहा है। वो अकेला आदमी पिछले साल हम दीक्षा भूमि पर थे, नागपुर में थे। पिछले साल हम नागपुर में थे। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हमारा मोर्चा निकला। 5 लाख लोग थे। हमको भी पुलिस वाले ने उठाया, खैरात को भी उठाया, साहब को भी उठाया। पुलिस प्रशासन डर गया। और मैं चाहता हूं वर्तमान में अगर बिहार सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इस एक्ट में परिवर्तन नहीं किया तो इससे भी ज्यादा 10 लाख लोग लाने की हम तैयारी करेंगे। आपसेप के माध्यम से, बुद्धिस्ट इंटर नेटवर्क के माध्यम से, और बुद्ध का बुद्ध विहार हमारे कब्जे में लेने का प्रयास करेंगे। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, उन्होंने स्वयं अपने अनुभव से प्राप्त किया सतधम्म। उस सतधम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निर्माण किया हुआ भिक्षु संघ। प्रथमता मैं बुद्ध धम्म संघ को अभिवादन करता हूं, जिनके माध्यम से हम लोग आज इंसान बने हुए हैं, इंसान बन के जी रहे हैं, स्वाभिमान से जी रहे हैं, जिनकी वजह से सारी सुख सुविधा उपलब्ध हुई है, जिन्होंने हमें एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मानव जैसा बर्ताव करने की शिक्षा दी, जिन्होंने संविधान निर्माण किया और संविधान में मूलभूत अधिकार दिए, ऐसे भारतीय घटने के शिल्पकार परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के इस विशाल आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद एवं संघदान में उपस्थित आदरणीय इंटरनेशनल भिक्षु संघ को भी मेरा वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में माननीय प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर विलास खराज जी, जो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से आए हुए भूतपूर्व मंत्री, राज्य मंत्री माननीय रतनलाल अहिरवार जी। हमारे बीच में लाल बुद्धा टीवी के डायरेक्टर माननीय भैया जी खैरकर। हमारे बीच में जो नेपाल से आई हुई महिला माननीय लामा जी। मंच पर बैठे हुए सभी विराजमान पदाधिकारी, हमारे परम मित्र बबलू राम, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अंबेडकर सेवा परिषद के, और तमाम उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को क्रांतिपूर्वक जय भीम करता हूं। बोलो जय भीम। तालियां मत बजाओ, जय भीम करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज बुद्ध गया के पवित्र भूमि पर, जहां पर 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर परम सत्य की खोज करके बुद्धत्व की प्राप्ति करके दुनिया को शांति का, भाईचारा का संदेश दिया, उसी भूमि पर बुद्धिस्ट नेटवर्क इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से यहाँ पर आपको आने का मौका मिला। इसलिए मैं बुद्ध गया के भूमि से आपका स्वागत करता हूं। ये भूमि पावन है। यह भूमि पर दुनिया के लोग रहते हैं, हर देश विदेश से लोग रहते हैं। ये कार्यक्रम का उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद लेने का उद्देश्य मात्र एक ही है,
जो महाबोधि महाविहार है, जो बौद्ध का पवित्र स्थान है, एक में वो श्रद्धा स्थान है, वो विहार आज भी बौद्धों के कब्जे में नहीं है। इसकी मुक्ति बौद्धों को मिलना चाहिए, बौद्धों के कब्जे में मिलना चाहिए, ये पहला हमारा उद्देश्य है। 92 से कई लोगों ने आंदोलन किए, बंते ससाई जी ने आंदोलन किया, बंते आनंद जी ने आंदोलन किया, कुछ दिन चला टाइटा फीस, लेकिन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से माननीय वामन जी मेश्राम के अध्यक्षता में अगर ये आंदोलन बौद्ध गया से छेड़ा तो मुझे लगता है भारतीय बौद्धों को ये महाबोधि महाविहार बहुत जल्द मिलेगा, इसका मुझे आशा और पूरा विश्वास है। अभी हमारे अनुज भंते डब्ल्यू जी ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। मैं भिक्खु संघ से भी आह्वान करना चाहता हूं, अभी वो पूजा पाठ करने के दिन नहीं रहे, पूजा पाठ करने से आपका अधिकार नहीं मिलने वाले हैं, पूजा पाठ करने से शांति नहीं मिलने वाले हैं। अपने अधिकार के लिए हमको रास्ते पर आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं ये महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलेगा। 1949 के एक्ट के अनुसार 4 हिंदू 4 बौद्ध और जिला गया का जो डीएम है उसको अध्यक्ष किया जाता है, वो पदासीन अध्यक्ष होता है। बौद्धों का विहार है लेकिन मैनेजमेंट ब्राह्मणों का है, हिंदुओं का है। मेरा मानना है गुरुद्वारा में अगर सिख होता है, मस्जिद में मुसलमान होता है, हिंदुओं के मंदिर में तो कोई कहना ही नहीं, वो पंडित होते हैं। हमारे बुद्ध विहार में आपका क्या काम है? अगर तुम्हारे मंदिरों में हमारी भागीदारी नहीं तो तुम हमारे मंदिरों में क्यों भागीदारी लेने के लिए आए हैं? तुमको भगाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमको संविधान में राइट दिया है, हम बोलने के लिए सामने आना चाहिए। महाबोधि महाविहार आज 120 वर्ष हुए जो अनागारिक धम्मपाल ने अनागारिक धम्मपाल ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लेकर अभी तक संघर्ष जारी है। लेकिन मैं विलास जी खराज जी का मावन जी मेश्राम जी से चर्चा करने के बाद हमने ये तय कर दिया है कि बोध गया से शुरुआत हुई है, अब ये क्रांति, ये बाबा साहब ने जलाई जोत, ये जली है, अभी जोत को हमको बुझाने नहीं देना है। जब तक बौद्ध विहार बौद्धों को नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठने देंगे और इस सरकार को भी इनकी नींद उड़ा देंगे। बिहार सरकार के अंदर में नियुक्ति होती है। आज बुद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट को रद्द करना चाहिए। मुझे तो लगता है विलास जी खराज, अगर वो एक्ट आज हम जलाएंगे तो अच्छा ही होगा, उस एक्ट को ही जलाएंगे, क्योंकि 1949 का एक्ट जब बाबा साहब का संविधान 50 को लागू हुआ तो इस एक्ट का कोई अर्थ नहीं है, इस एक्ट को खत्म होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने इसको रखा है। दूसरी बात, आप तमाम मूल निवासी बहुजन, हम बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन विचारधारा को विश्वास करते, बाबा साहब के सामाजिक संदेश पर विचार करते। मैं एक बात नहीं रखना चाहता हूं भिक्खु संघ के लिए, जब तक भारत का भिक्खु संघ एक नहीं होगा। आपको मालूम है अयोध्या में अभी जो भंते जी बोले वो प्रज्ञादीप नाम के भंते जी है, आरएसएस के हैं, जिन्होंने बुद्ध गया की जल और मट्टी दिया राम जन्मभूमि के लिए। यानी ये साबित कर दिया कि भारत का भिक्खु भी राम मंदिर बनाने के लिए तैयार है। ऐसे भिक्षु का निश्चित होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे पंडितगारी ब्राह्मणवादी आरएस के लोगों का चिवर उतारना चाहिए और चिवर उतार को जवाब विचारना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया हुआ बोधि धम्म है वो बौद्ध धम्म का प्रचार करना चाहिए। बाबा साहब ने हमको कौन सा बुद्ध दिया? कोई कहते 27 बुद्ध है, कोई कहते 28 बुद्ध है। अरे छोड़िए ना 28 27, जो लिंबुनी में पैदा हुआ उस बुद्ध की बात करो ना, सिद्धार्थ कुमार गौतम की, वो बुद्ध दिया। हम सिद्धार्थ कुमार गौतम के बुद्ध को मानने वाले हैं। 28 बुद्ध हुए कि नहीं उसको नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब ने जो आधुनिक बुद्ध दिया, बाबा साहब ने जो आधुनिक धम्म क्रांति की, उस धम्म क्रांति में पदार्पण करके जो बुद्ध हमको मिला उस बुद्ध को मानने वाले हैं। आज
मैं आपसे निर्णय चाहता हूं। ये जयप्रकाश उद्यान है, ये जयप्रकाश उद्यान में 92 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला, पूर्णाकृति पुतला स्थापित है, लेकिन वन विभाग के माध्यम से यहाँ के बिहार सरकार को निवेदन लिया, डिप्टी जो विधानसभा के स्पीकर है उनको निवेदन दिया, वन विभाग के तेज प्रताप यादव लालू जी के लड़के उनको निवेदन दिया कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब का पुतला देता है उस पुतले को हार अर्पण करने के लिए रास्ता खोला जाए, रास्ता दिया जाए। हम हर संडे को बाबा साहब के पुतले को, पूर्णाकृति पुतले को भिक्षु संघ हार अर्पण करेंगे और बाबा साहब के विचारों पर चलने का प्रयास करेंगे, ऐसा संकल्प लिया है। लेकिन यहाँ के सरकार ने, बिहार सरकार ने ये नहीं खोला है। हम चाहते हैं, ये आवाज उठाना चाहते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से अगर बिहार सरकार जागती नहीं है तो बहुत जल्द हम ऐसा कदम उठाएंगे कि तुम्हारी सरकार या हमको बाबा साहब के जाने के लिए रोक नहीं पाएंगे, हम रास्ता खुद बना देंगे और खुद तुम्हारी दीवार तोड़कर बाबा साहब के पास जाने का हमारे पास ताकत है। क्या आप सभी को नहीं लगता है कि बाबा साहब को फूलमाला अर्पण हो? लगता है ना? सबको लगता है कि नहीं? लेकिन आज संडे है, वन विभाग के लोगों ने हमको टिकट मांगते हैं, भिक्षुओं को टिकट मांगते हैं। जहां बाबा साहब ने संविधान लिखा है, जिस बाबा साहब ने हमको मूलभूत अधिकार दिया है, आज उसी के अनुयायी को उनको प्रवेश के लिए टिकट की मांग किया जा रहा है वन विभाग के माध्यम से। ये सोचिए, ये बिहार है। हम नीतीश सरकार से निवेदन करते हैं, नीतीश सरकार को भी आह्वान करते हैं, बिहार सरकार को 2024 में और 2024 के पहले अगर अगले संडे को बाबा साहब के पास जाने के लिए रास्ता नहीं मिला तो हम यहाँ पर भिक्षु संघ आमरण उपोषण करेंगे और रास्ता खोलने की डिमांड करेंगे और तुम्हारी सरकार भी गिरा देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भंते जी महाराष्ट्र से, मैं महाराष्ट्र था, मैं महाराष्ट्री हूं, अभी नहीं हूं, अब मैं महाराष्ट्र नहीं रहा, अब मैं बिहारी बन गया हूं। क्यों? कि मेरा वोटर, मेरी आईडी, मेरा पासपोर्ट यहाँ का है, तो मैं अपने बिहार की बात करूंगा, मेरे बिहार के विकास की बात करूंगा। और बिहार में मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी यादव मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को आने जाने के लिए 20 फुट का रास्ता देना चाहिए और हम भिक्षुओं को हर संडे को फूलहार अर्पण करने के लिए अनुमति देना चाहिए। इसी आशा और भावना के साथ अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि भंते जी को किसी ने जानबूझ के मारा। मैं विलास जी खरात मेरे साथ दिन भर रहे आराम करने के लिए। मुझे लगता है चौधरी, क्या नाम उनका, विकास जी चौधरी, जगदीश चौधरी, जितने भी बाम सेव की टीम है, उन्होंने रात दिन एक कर ये कार्यक्रम करने का प्रयास किया और मुझे लगता है हमारा कार्यक्रम बहुत सफल हो रहा है। खेद इस बात का है, खेद इस बात का है कि कुछ लोग कहते हैं गगन बदला, चमन कहता है गगन बदला, गगन कहता है चमन बदला, शमशान की खामोशी कहती है लाशें वही है कि और कफन बदला। अगर अपने आप को बदलना है 2024 में सरकार के विरुद्ध, ये जो अभी वर्तमान में सरकार है उसके विरुद्ध नफरत पैदा है, वो नफरत हमारे दिल में रहनी चाहिए और होठों में परिवर्तन करके माननीय वामन मेश्राम जैसे प्रवक्ता, माननीय वामन जैसा बुद्धिजीवी आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो अकेला आदमी दुनिया को हिला रहा है। वो अकेला आदमी, पिछले साल हम दीक्षा भूमि पर थे, नागपुर में थे, पिछले साल हम नागपुर में थे। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हमारा मोर्चा निकला, 5 लाख लोग थे, हमको भी पुलिस वाले ने उठाया, खरात को भी उठाया, साहब को भी उठाया, पुलिस प्रशासन डर गया। और मैं चाहता हूं वर्तमान में अगर बिहार सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इस एक्ट में परिवर्तन नहीं किया तो इससे भी ज्यादा 10 लाख लोग लाने की हम तैयारी करेंगे आपसे के माध्यम से, बुद्धिस्ट इंटर नेटवर्क के माध्यम से, और बुद्ध का बुद्ध विहार हमारे कब्जे में लेने का प्रयास करेंगे। मैं इतना ही कहते हुए
अपने बात को विराम देता हूं, उससे पहले आपको एक जोश भरना चाहता हूं, उसके पहले आपके अंदर क्रांति पैदा करना चाहता हूं। देखिए, मुझे 11 टाके लगे, ऑपरेशन हुआ। विलाजी खरात बोले आपको आराम करो। मेरे व्यक्तिगत दुख से सामाजिक दुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा व्यक्तिगत कोई दुख नहीं है। बुद्ध ने सामाजिक दुख की बात की, बाबा साहब ने सामाजिक दुख की बात की। जागो, जगाओ और औरों को भी जगाओ। भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता। लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता, और दोबारा अंबेडकर पैदा इस देश में हो नहीं सकता। और इसी कार्य को लेने जाने के लिए वामन जी मेश्राम, विलाजी खरात और मैं स्वयं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का भिक्खु संघ का प्रभारी होने के नाते आप सभी को एक बार धन्यवाद देता हूं। आप सब आए, दूर दराज से आए, आप सभी आशीर्वाद के पात्र है। सब दिल भर के प्यार लो, दिल भर के प्यार दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय भीम। जय भीम।